सारे डर अपने मन से निकाल दो और देव को खुशी खुशी अपना लो। तुमने इस शादी के लिए हाँ कहकर गलत निर्णय नहीं लिया बेटा। देखो, तुम दोनों की जोड़ी खुद कान्हा ने बनाई है। उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे जैसी राधा चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही मिल रही है। मेरी छोटी बहू मिल रही है मुझे। दादी माँ, दीपिका बेटा, नेक शुरू करो। अरे वाह, हम तो कब से सोच रहे हैं कि ढोलक कब कसी जाएगी, ढोलक कब कसी जाएगी, और आप तो गोद भराई की बातें करने लगे। दादी माँ, ढोलक पे थाप दिए बिना शादी की कोई भी रस्म शुरू नहीं होती है। शास्त्री जी, ये बात तो दीपिका बिल्कुल सही कह रही है। आप बोलिए, क्या कहते हैं आप? जी, जैसा आप उचित समझे वैसे ढोलक मंगा के रखी है मैंने। वाह भाजी वाह, क्या आइडिया आया है। तो चलिए फिर हो जाए।
चलो गोद भराई की रस्म शुरू करो। अरे मौसी, 5वीं सुहागन कौन होगी गोद भराई के लिए? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? 5वीं सुहागन इनकी बड़ी बहू है। और कौन? क्यों? मैं क्यों करूंगी गोद भराई? इतनी देर से मैं यहाँ बैठी हूँ तब किसी को याद भी नहीं आया कि कोई बड़ी बहू भी है। अब 5वीं सुहागन कम पड़ रही है तो मेरी याद आ गई। प्लीज। ऐसा क्यों कह रही हो मृणाली? 5 सुहागनों में तुम्हें तो गिना ही था हम लोगों ने। तुम तो घर की सबसे बड़ी बहू हो। सिर्फ नाम। वैसे भी मुझे नहीं करनी है गोद भराई, अब किसी से भी करवा लीजिए। इस तरह सबके सामने सीन क्रिएट मत करो मृणाली। अगर ऐसे ही करना था तो फिर तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। बड़ी बहू, गोद भर दो। ये लोग हमें अपना समझे या ना समझे, पर हमको तो अपना कर्तव्य, अपना धर्म पूरा करना है ना। भर दो गोद, भर दो। दादी माँ, ये सारे गहने छोटी बहू को पहना के देखें। 1 मिनट भाई, रुक जाओ। भाई ये अंगूठी पहले तो जेवरों के साथ ही जाती थी, लेकिन आज के जमाने में विदेशियों की तरह ये अंगूठी लड़का लड़की को पहनाता है। देव, इधर आ बेटा, ये मेरी छोटी बहू को पहना दे। रुक जाइए।
सगाई नहीं हो सकती। ये सगाई नहीं हो सकती। ये सब रस्में रोक दो। क्या हुआ सरपंच जी? आप इस शुभ कार्य को रोकने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? ये शुभ कार्य नहीं है, अधर्म है, अधर्म। एक राजपुरोहित अपनी पहली पत्नी के जीवित होते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता। परंतु सरपंच जी, इनकी पूर्व पत्नी मेरी पुत्री स्वर्गीय विशाखा मेरे लिए मर चुकी। उसको व्रत मानकर मैंने उसका तर्पण भी कर दिया है। आपके मानने से क्या होता शास्त्री जी? जब तक मनुष्य में प्राण है तब तक वो जीवित कहलाता है। इसीलिए ये शादी भी दूसरी शादी कहलाएगी। और दो शादी करने का अधिकार एक राजपुरोहित को नहीं है। परंतु मान्यवर, वो तो स्वयं ही घर और पति का परित्याग करके गई है। केवल परित्याग करने से राजपुरोहित को दूसरे विवाह करने का अधिकार नहीं मिलता। पर कानून उसे ये अधिकार दे चुका है। विशाखा तलाक के कागजात पर दस्तखत कर चुकी है। तलाक तो एक विदेशी शब्द है और इस शब्द का हमारी संस्कृति में कोई अर्थ नहीं है। तो आपकी नजरों में कानून का भी कोई अर्थ नहीं है? कानून तो एक आम आदमी पर लागू होता है, एक राजपुरोहित पर नहीं। एक राजपुरोहित के लिए स्वयं राजपुरोहित परिवार के पूर्वजों ने अपनी एक अलग ही आचार संहिता बनाई है। क्यों माँ जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हमने सोचा था कि आप जैसा विद्वान तो कम से कम एक बार आचार संहिता पढ़कर अवश्य आया होगा। ये देखिए, इसके दूसरे अध्याय में स्पष्ट रूप से लिखा है कि एक राजपुरोहित का पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करना अधर्म है। सरपंच जी, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब नए जमाने के हिसाब से रीति रिवाजों का तो अपमान करते ही आ रहे हैं, लेकिन राजपुरोहित की आचार संहिता का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं जो बरसों से चली आ रही है। बड़ी खुशी की बात है कि आपके परिवार में कम से कम कोई एक व्यक्ति तो है जो समझदार है, जो इस आचार संहिता के महत्व को समझता है। शास्त्री जी, इस आचार संहिता की इस प्रति को अब आप संभाल कर रखिए। आप पुरोहित परिवार के संबंधी हैं, आपको तो इसका एक एक पन्ना कंठस्थ होना चाहिए। शास्त्री जी, मुझे क्षमा कीजिए।
मुझे पता होना चाहिए था कि आचार संहिता में कुछ ऐसे नियम हैं जो सिर्फ राजपुरोहिती के लिए बनाया है। मुझे नहीं पता था कि ये नियम मेरे देव की खुशियों के सामने इस तरह दीवार बन के खड़ी हो जाएगी। मेरे अज्ञान की वजह से आपको अपमानित होना पड़ा। मुझे क्षमा कीजिए शास्त्री जी। नहीं माँ जी, ऐसा ना कहिए। एक राजपुरोहित होना तो सर्वोच्च सम्मान होता है। किसी भी अनुचित आचरण से इस पद की गरिमा को ठेस न पहुंचे, इसी कारण तो यह आचार संहिता बनाई गई थी। हमें इसके नियमों का आदर करना ही होगा। हमें बेहद खुशी है कि आप सभी लोग हमारी बात को समझ गए। अब मैं माँ जी से विनती करूंगा कि अपने परिवार को लेकर यहाँ से चले जाएं, ताकि हम लोग भी अपने अपने काम पर वापस लौट सकें। मुझसे इसका तो और नहीं देखा जाता। मुझे इसके बाबूजी को बताना ही होगा कि राधिका देव का विवाह हो चुका है। राधिका ही देव बाबू की पत्नी है।